नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। परिषद के विभिन्न वार्डों के लिए भाजपा ने खोले पत्ते, सभी वार्डों में प्रत्याशियों की घोषणा। कांग्रेस ऐन वक्त पर जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। वहीं पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस व भाजपा दोनों ही पार्टियों द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। दोनों ही पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा ऐन वक्त पर की जाएगी। सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पूर्व कांग्रेस व भाजपा खोलेगी अपने पत्ते। विकलांगों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी केकड़ी एवं दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित। बैठक में विकलांगों की समस्या को लेकर हुआ विचार विमर्श। राज्य सरकार के निर्देशन में केकड़ी नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत आज कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने निभाई अपनी भागीदारी। लोगों को मास्क वितरित कर कोरोना के प्रति किया जागरूक। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। पंचायत चुनाव में जिला परिषद के विभिन्न वार्डों की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते खोलते हुए सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। रविवार को दोपहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशन पर अजमेर जिला परिषद के 32 वार्डों की भाजपा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें केकड़ी विधानसभा के 6 वार्डों के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही जिला परिषद के प्रत्याशियों को लेकर लगाए जा रहे तमाम प्रयास आज समाप्त हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने केकड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 15, जिसमें भिणाई पंचायत समिति और सरवाड़ पंचायत समिति सम्मिलित है, यहां से ओबीसी की महिला प्रियंका चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। वार्ड नंबर 16 से जहां सामान्य महिला की सीट है, इस वार्ड में राम मालिया, बरौल, भगवंतपुरा, केबानिया, कल्याणपुरा, शोकलिया, चांदमा, अरवड़, सराना, जोताया, गोयला, शेरगढ़ सम्मिलित है। इस वार्ड से मीरा कंवर पत्नी शंकर सिंह राठौड़ भाजपा की प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 17 ओबीसी की सीट है, जिसमें पाडलिया, बड़गांव, नागोड़ा, सापला, भगवानपुरा, ताजपुरा, गोपालपुरा, जडाना सहित अन्य गांव सम्मिलित हैं। यहां से भाजपा के हगामी लाल जाट जिला परिषद के भाजपा प्रत्याशी है। वार्ड नंबर 18 से भाजपा ने ओबीसी की सीट पर खुशीराम वैष्णव को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें आलोली, भीमड़ावास, पीपलाज, भराई, निमोज, सरसड़ी, गुड़गांव, खेड़ा, खवास, बोरदा, आमली, कादेड़ा सम्मिलित है। वार्ड नंबर 19 से दुर्गेश सिंह सामान्य सीट पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वार्ड नंबर 19 में चीतीवास, बाड़का झोपड़ा, कालेड़ा कंवरजी, सदारा, सदारी, पारा, गिरवरपुरा, नापाखेड़ा, घटियाली, मेहरू कला, सावर सम्मिलित है। वार्ड नंबर 20 में सीताराम कुमाऊद को भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया है, जिसमें सल्लारी, कनौज, बाजटा, धुंधरी, टाकावास, भीमड़ावास, कालेड़ा कृष्ण गोपाल, मीणों का नया गांव, मानखंड, मोड़किया, बघेरा, देवगांव सम्मिलित है। वार्ड नंबर 21 से इंदिरा देवी धाकड़ सामान्य सीट पर प्रत्याशी है। भाजपा की प्रत्याशी वार्ड नंबर 21 से इंदिरा देवी है, जिसमें लसाड़िया, नायकी, जूनिया, हरपुरा, बिरला, सदापुर, लल्लाई, अजगरा, भाटोलाव, हिंगोनिया, सुनारिया, सियार सम्मिलित है। वार्ड नंबर 22 में कमला भाजपा की उम्मीदवार है। इस वार्ड में केकड़ी विधानसभा के खीरिया और फतेहगढ़ ग्राम सम्मिलित है। इसके अलावा अनाई, किशनगढ़ क्षेत्र के गांव सम्मिलित है। इस तरह केकड़ी विधानसभा की जिला परिषद के सभी वार्डों की स्थिति भाजपा द्वारा साफ कर दी गई है, बल्कि कांग्रेस द्वारा अभी तक पत्ते नहीं खोले गए हैं। कांग्रेस ऐन वक्त पर अपनी लिस्ट जारी करेगी। जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के चुनाव की रणभेड़ियां बजना सोमवार से शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐन वक्त तक भी पंचायत समिति सदस्य के लिए किसी भी पंचायत समिति से कांग्रेस व बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बताया जाता है कि सोमवार को ही कांग्रेस व भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देकर डायरेक्ट नामांकन दाखिल करने के निर्देश देगी। हालांकि औपचारिकता के रूप में जिन वार्डों से प्रत्याशियों का चयन होना था, वह चयन पार्टी स्तर पर कर लिया गया है और पार्टी के उच्च पदाधिकारियों ने विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को फोन पर इसकी सूचना देकर सोमवार को नामांकन दाखिल करने के लिए सूचित भी कर दिया है। सार्वजनिक तौर पर जरूर कांग्रेस व भाजपा ने लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन विभिन्न वार्डों में दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर अंतिम मोहर लगने के बाद पार्टी प्रत्याशियों के पास चुनाव लड़ने व सिंबल मिलने की सूचना पहुंच चुकी है। अलग अलग वार्डों में स्थानीय स्तर पर वहां के प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो चुकी है। सार्वजनिक तौर पर सोमवार को ही ऐन वक्त पर कांग्रेस व भाजपा अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी
और सोमवार को ही नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन सभी प्रत्याशी उपखंड कार्यालय में पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक एक भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, जिससे सोमवार को पूरे दिन भर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशियों की गहमागहमी उपखंड कार्यालय में रहेगी, क्योंकि अंतिम दिन है और सभी प्रत्याशियों को 3 बजे से पूर्व अपना नामांकन दाखिल करना होगा, जिससे उपखंड कार्यालय में पूरे दिन भर प्रत्याशियों व समर्थकों का जमावड़ा रहेगा। सोमवार को नामांकन दाखिल करने के बाद विभिन्न वार्डों में चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाएगी और सोमवार से ही पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी व अन्य प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। राज्य सरकार के निर्देश पर केकड़ी नगरपालिका द्वारा चलाए जा रहे जन आंदोलन नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत रविवार को भी लोगों को मास्क वितरित किए गए। आज केकड़ी शहर के कांग्रेस जनप्रतिनिधियों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि महावीर प्रसाद माली, पूर्व पार्षद सोनू सम्राट, जुगल आचरा, कांग्रेस युवा नेता के द्वारा रैली मार्ग पर स्थित सभी दुकानदारों को मास्क वितरित किए गए व घरों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर व पोस्टर चिपकाए गए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते हुए मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंस की पालना करने के लिए जागरूक भी किया गया। रविवार को चलाए गए अभियान के तहत नगरपालिका द्वारा लगभग 650 मास्क वितरित किए गए, 250 स्टिकर एवं पोस्टर दुकानों एवं घरों पर चिपकाए गए। लगभग 700 लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। इस मौके पर पालिका स्टाफ के लेखराम बेरवा, कनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ सहायक रामगोपाल डांगा, अंबालाल गुजर, शब्बीर अहमद, उमेश कुमार पत्रिया, शशिकांत दाधीच, विमल कुमार दाधीच, राकेश कुमार पारिक, मोइनुद्दीन शेख, रविंद्र प्रकाश पारासर, विक्रम सिंह, अमरचंद सहित नगरपालिका के कई कर्मचारी मौजूद थे। विकलांगों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी केकड़ी एवं दिव्यांग सेवा समिति के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में विकलांगों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर सर्वसम्मति से उपखंड स्तर पर ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सुरेश जेतवाल ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित रुपये 3000 सहायता राशि विकलांगों को आज तक नहीं मिल पाई है। इससे क्षेत्र का हर विकलांग आर्थिक रूप से त्रस्त एवं पिछड़ा हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार विकलांगों को केवल सब्ज बाग दिखाकर भ्रमित कर रही है, जिसका संपूर्ण विकलांग वर्ग कड़ी निंदा करता है। सरकार द्वारा विकलांगों के हित में तमाम हितकारी योजनाओं के लागू हो जाने के बाद भी सभी सुविधाओं से वंचित है। विकलांगों के प्रति सरकार की इस प्रकार की उदासीनता का ही परिणाम है कि विकलांग वर्ग आज भी अपने सम्मान में अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संघर्षरत है। आज संपूर्ण विकलांग वर्ग एक आवाज होकर सरकार से पूछता है कि क्या विकलांग को दिव्यांग नाम दिए जाने से ही कल्याण संभव है, जबकि यथार्थ यह है कि विकलांगों को उनके पूर्ण अधिकार देने से ही उनका संपूर्ण उद्धार होगा। बैठक में दिव्यांग सेवा समिति के अध्यक्ष उगमालाल रेगर, उपाध्यक्ष रामरतन खींची, कोषाध्यक्ष गणपत लाल माली, संगठन सचिव ललित जैन, छोटू गुजर, विकलांग पार्टी के अध्यक्ष लियाकत अली, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माली, संगठन मंत्री दीपक राव सहित अनेक कार्यकर्ता गण उपस्थित थे।